2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख है कंट्री में। लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो NGSC का पुराना प्रपोजल था कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज़ बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज़ नॉट नो। So I want to know from the honorable minister what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरे देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति सब धर्म महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है देश की जनताओं का भावना है उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था।
93 के बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, प्लीज उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शॉफर, और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव जवाब दिया है, उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कोलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को नहीं का कहीं को रोल लेगी। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने NGSE पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट NGSE ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो, कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया। थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक NGSE का सवाल है, मैंने पहले बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना, ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है, और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है, और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है, वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। थैंक यू। प्लीज नो मिस्टर तिरुचि शिवा, नो, यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया सवाल। माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं प्लीज। जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है, ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है।
सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख है कंट्री में। लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो एनजीएससी का पुराना प्रपोजल था कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज़ बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज़ नॉट ऑफ नो यूज। तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है, एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरा देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है, 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 के बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ख़त्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है
कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, प्लीज उसके लिए जो बेनिफिट्स है हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए, आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शॉफर, और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव जवाब दिया है, उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कोलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को सरकार का कहीं को रोल लेगी। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने NGSE पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट NGSE ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो, कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया। थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक NGSE का सवाल है, मैंने पहले बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना, ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है, और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है, और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है, वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। थैंक यू। प्लीज नो मिस्टर तिरुचि शिवा, नो यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया सवाल। माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं प्लीज, माननीय तिरुचि शिवा जी। Thank you, Mike is on, please. Sir, since there is no reservation policy is in place in the appointment of judges, there is a strong feeling that the SC, ST, OBC and women category are not getting the due representation in the appointment of judges. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court, and would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर,
सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एकमात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।